मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन की गारंटी है। योजना में फैमिली और महंगाई के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी शामिल है। इस स्कीम में 13 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। कर्मचारी नई पेंशन योजना या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुन सकते हैं। मोदी सरकार ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद उन्हें मासिक पेंशन की गारंटी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपीएस कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये योजना उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्कीम का ऐलान होने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन एनपीएस सब्सक्राइबर का क्या होगा? स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है? सरकार नई योजना में कितना कंट्रीब्यूट करेगी? आइए एक एक करके सभी सवालों के जवाब जानते हैं। पहला सवाल है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कौन पात्र है। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। वो सभी लोग पात्र हैं जिनका 31 मार्च 2025 तक रिटायरमेंट है या बकाया राशि के साथ रिटायर होने वाले हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस योजना से 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। दूसरा सवाल है कि क्या एनपीएस के सदस्य यूपीएस का फायदा उठा सकते हैं? तो बिल्कुल। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को मौजूदा नई पेंशन योजना और यूपीएस के बीच चुनने का विकल्प है। तीसरा सवाल है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कितनी पेंशन मिलेगी? इस योजना में कई आकर्षक लाभ हैं। सबसे पहले इसमें न्यूनतम पेंशन की गारंटी है। अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो आपको हर महीने कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने में आपके औसत वेतन का 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। ये 25 साल की सेवा पूरी करने पर लागू होगा। अगर आपकी सेवा 25 साल से कम है तो आपको कम अवधि के हिसाब से ही पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। चौथा सवाल है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या फैमिली पेंशन का प्रावधान है? स्कीम में अश्योर्ड फैमिली पेंशन का फायदा मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। पांचवा सवाल है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या महंगाई भत्ता का प्रावधान है? नई स्कीम में महंगाई भत्ता का भी प्रावधान है। इसका मतलब है कि समय के साथ कर्मचारियों के पेंशन का मूल्य घटेगा नहीं। महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। यूपीएस में कर्मचारी और सरकार का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों का योगदान 50% ही रहेगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार का योगदान हर 3 साल में पुनर्मूल्यांकन इसका किया जाएगा। सरकार बकाया राशि के भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसकी अनुमोदित शुरुआत वार्षिक लागत लगभग 6,250 करोड़ रुपए से होगी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे 2004 के बाद रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों पर भी पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।